हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में सक्सेजन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन एवं अपवर्तनांक के बारे में। तो आते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी दोस्तों, जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य मार्ग से हटकर जाती है, या तो फिर वह अभिलंब की ओर से जाती है, या तो फिर अभिलंब से दूर होकर के जाती है। तो इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए अब इसे हम जो है फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो है वायु है और ये हमारा कांच का स्लैब है। ये हमारा पहला माध्यम हो गया और ये हमारा दूसरा माध्यम हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रकाश की किरण जो है तिरछी प्रवेश करती है। जब यह वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य मार्ग से हट जाती है और यह जो है अभिलंब की ओर से होकर के जाती है। और जब यह पुनः कांच से जो है बाहर वायु में प्रवेश करती है तब फिर क्या हो जाता है, फिर अभिलंब से जो है दूर हट जाती है। यानी अपने मुख्य मार्ग से हट करके या तो फिर अभिलंब की ओर से जाएगी या तो फिर अभिलंब से दूर हटेगी। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम लोग प्रकाश अपवर्तन के नियम को समझेंगे। जैसे पहला नियम है आपतित किरण यानी आने वाली किरणें, अपवर्तित किरण यानी अपवर्तित हो जाने वाली किरण, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा हो गया प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात जो है स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। यहाँ याद रखने की बात है दोस्तों, जैसे आपको पूछा जाए कि स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है तो फिर आप यही दूसरा नियम को बोल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि साइन आई और साइन आर जो है यह जो है स्थिरांक होता है। तो फिर आते हैं हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। दो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी दो विभिन्न माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे एक वायु हो गया दूसरा जल हो गया। तो इन दोनों माध्यमों में जो है प्रकाश की जो चाल होगी उसके अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यह दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। आते हैं हम लोग इसे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे लिखा हुआ है जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में गति करती है तो हम वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस अपवर्तनांक में दोस्तों पहला माध्यम जो होगा वायु होगा और दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वायु के सापेक्ष जो है दिए गए माध्यम में जो अपवर्तनांक होगा उसी को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और जैसे हम इसे कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश का वेग c मान लिया तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश का वेग जो है v मान लिया, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होगा यानी n का जो मान होगा c/v होगा। आइए हम लोग अब सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। जैसे लिखा हुआ है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी इसमें दोस्तों दो माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसे ही सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक को लिख सकते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक = होगा पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैप्टर का पिछला सारा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं।